फ्यूचर ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से भारतीय समाज में जजमानी प्रथा का सांस्कृतिक महत्व को लेकर दिल्ली के राजेंद्र भवन में एक दिवसीय संगोष्ठी की गई। बता दें, समाज के वंचित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित है। भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और जीवित रखने, वंचित समुदाय की महिलाओं, बच्चों और युवाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से 2015 में स्थापित की गई संस्था ने 11 फरवरी 2024 को सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक सहायता से सेमिनार किया। बता दें, भारतीय समाज में जजमानी प्रथा का सांस्कृतिक महत्व विषय रहा। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन पूरी तरह सफल रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर M.A. हक, पूर्व उप निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, प्रोफेसर शारिका शर्मा, एजुकेशन डिपार्टमेंट जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और प्रख्यात विद्वान डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रदीप कुमार, श्री सुमित अग्रवाल, डॉक्टर नवीन जैन, श्री वासुदेव त्रिपाठी, श्री शिव प्रसाद शर्मा, श्री आलोक हरि, अवनीश कुमार मिश्रा, श्री रंजय कुमार त्रिपाठी, श्री अंजनी तिवारी, श्री नीरज कुमार, श्री अनिल कुमार और अन्य विद्वानों ने भाग लेते हुए कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। फ्यूचर ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से आज राजेंद्र भवन के अंदर एक आयोजन रखा गया है। आयोजन का क्या उद्देश्य था, हमारे साथ में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे थे उनसे बात करेंगे। सर, एक आयोजन यहाँ रखा गया सोसाइटी की तरफ से, क्या इसका उद्देश्य था? मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य ये था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो खासकर जो ग्रामीण व्यवस्था में जजमानी सिस्टम था, वो आज भी जो है वो प्रज्वलित है और रहेगा। और हमारी जो मतलब एक कल्चरल हेरिटेज है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे गांव में रहने वाले जो किसान हैं, जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, या कारीगर हैं, या कामगार हैं, और जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति परिवार हैं, ज़मींदार, पुराने ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जिनके पास ज़मीनें हैं, उनसे और कामगार से क्या रिलेशंस था उस समय और अभी क्या होना चाहिए, इस पर हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे जो है हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छे पेपर्स पेश किए और बहुत सी नई बातें, नए आयाम जो है वो खुल कर आए। और हम लोगों ने इस पर जो है वो काफ़ी विचार विमर्श किया गया और ये इसकी ज़रूरत समझी गई कि हम लोग जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों को, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को साथ साथ जो है वो एक दूसरे के परिपूरक हैं और उसको समझें। और ग्रामीण समाज के जो विभिन्न तबके हैं उनको लेकर आगे बढ़ने की और देश को तरक्की करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करें और सभी को मिला जुला कर जो भेदभाव और किसी तरह की ऊंच नीच का जो एक सोच है, अगर छोटी जाति और बड़ी जाति, उसको ख़त्म करके हम सामाजिक जो है वो बराबरी लाने की तरफ अग्रसर हों। तो ये हमारे साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े थे वो लोग हैं और साथ में कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज ये आयोजन यहाँ रखा गया राजेंद्र भवन के अंदर, क्या उद्देश्य था इसका, आप पहुँचे हैं यहाँ पर? इस पूरे नाम बताइए। मैं डॉक्टर फैज़ान अहमद मेरा नाम है। हम यहाँ सारे लोग तशरीफ़ लाए यहाँ इसलिए ताकि हम उस पर एक पेपर पढ़ें और जो हमारे तबक़ात हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, उनकी जो स्थिति है उनको इस पेपर के ज़रिए बताया गया है कि ये समाज से जुड़े हुए हैं और ये तबक़ात जो आज भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, इनकी तरक्की के लिए फ्यूचर में इनकी तरक्की कैसे हो और इनको रोज़गार कैसे मिले और ये भारत की तरक्की में कैसे अपना योगदान अता करें, ये इस मौजू पर ये सेमिनार हुआ और गोष्ठी हुई और ये बहुत सारे आस्पेक्ट उसमें निकल कर आए और ये बताने के लिए कि ये समाज, रोज़गार और इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ी हुई चीज़ें थीं और इसको बाकी रहना चाहिए। जी शुक्रिया। तो भारत देश की उन्नति के लिए ये आयोजन यहाँ पर रखा गया था और इस आयोजन में तमाम जो लोग थे वो जुड़े और तमाम तरह की चर्चाएं भी इस आयोजन में की गई। सर, क्या कहेंगे, आज ये आयोजन रखा गया है, क्या उद्देश्य? देवेंद्र शर्मा है, मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार में हूँ। बेसिकली आप देखें तो
इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ जजमानी सिस्टम, तो दो कंपोनेंट हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और जजमानी सिस्टम क्या है। जजमानी सिस्टम हमारे प्राचीन काल से हमारे भारत में है, जहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक यजमान और एक पुरोहित, जिनकी सेवाएं एक दूसरे से लिंक हैं और वो सेवाएं एक दूसरे को जैसे विवाह के समय पे सारे लोग कुम्हार, धोबी, बड़े सबका काम आता है। ऐसे ही जब दूसरा काम होता है तो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ कराता है। इस ढंग से 22 वर्षा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इसकी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो यजमान तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके पास सुरक्षित होते हैं। तो उनके यजमान सारी जाति के लोग होते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो जजमानी सिस्टम ये है जहाँ पे सभी के लिए दस्तावेज रखे जाते हैं और सभी के लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो ये इसकी कल्चरल इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा ये कि ये सारा का सारा जजमानी सिस्टम स्किल बेस्ड था और एक दूसरे के पूरक था। इसमें भेदभाव ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। और इस सिस्टम को लेकिन समय के क्रम के हिसाब से आज वो सिस्टम धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। बट हमारे रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जजमानी सिस्टम है। सब जाति के लोग एक दूसरे के काम आते हैं और सभी एक दूसरे जुड़े हुए हैं और सभी स्किल्स सीखते हैं। तो ये इसका महत्व था इस सेमिनार का, इसी को जानने का प्रयास था। तो तमाम यहाँ दिल्ली से और अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे थे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको लोगों ने जुड़कर चर्चाएं की, तमाम जो देश की उन्नति के लिए, देश के लोगों की उन्नति के लिए बात की गई। तो कुछ और भी साथी हैं जो दिल्ली से या अलग अलग राज्यों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज इस प्रोग्राम में आप पहुँचे? Sir, I am introducing myself. My name is Dr. Nand Kishore. I am a professor of Delhi University. I am teaching media. So the perspective of the significance of Jajmani system. As a professor, as a teacher, and from my perspective, I want to see the Jajmani system through the ages. So the ancient time it was a holistic approach, and the medieval time it was converted into the caste, and they became the rigid on it. So especially the government of India tried to modernize it, and it was going to be connect with the skill kind of things. So basically Jajmani is related to the skill. That means sustainability, livelihood is related to livelihood, and how we can connect the old kind of tradition, convert into the modern concept to propagate, to promote into the financial aspects. So in this particular seminar, most of the scholars they try to highlight the various aspects of the Jajmani system, and they try to highlight that this is the traditional heritage and we have to preserve and we have to respect and we have to promote the holistic concept into the modern perspective. Thank you. एक साथी और भी है साथ में जो इस आयोजन में लगातार पहले भी पहुंचे थे, जो पिछले संडे को हुआ था, इस बार भी पहुंचे, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या उद्देश्य होता है इस तरह के आयोजन करने का? मेरा नाम सुमित अग्रवाल है, मैं IGNCS से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह के विषयों पे हमें एक ऐसा मौका मिलता है जो हम संस्कृति के बारे में समझें और आज उस संस्कृति का महत्व जो है उसको जोड़ने का भी हमें पता चलता है। जैसे कि आज का विषय जजमानी प्रथा थी। जजमानी प्रथा किस तरह से गांव में बनी हुई थी और किस तरह से वो जजमानी प्रथा जो संस्कृति थी वो अर्थव्यवस्था को कैसे चला रही थी, इसका एक महत्वपूर्ण हमें विषय को पता चलता है इस विषय से। और ख़ास तौर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, उसको अगर आगे लाना है तो इस तरह की संस्कृति को समझकर उसमें से कोई अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे अनुपालन करके हम अपने आत्मनिर्भर भारत का जो एक लक्ष्य है उसको हम उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, तमाम देश के लोगों की उन्नति के लिए इस आयोजन को रखा गया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये फ्यूचर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एक है और इसके द्वारा इस आयोजन को रखा गया था। तमाम इस तरह के आयोजन का रखने का मकसद था वो ये था कि देश के लोगों की किस तरह उन्नति की जा सके और देश इस प्रोग्राम को लगातार कुछ संस्थाएं, कुछ लोग मिलकर करते हैं। तमाम जो समस्याएं लोगों को होने वाली उनको भी दूर करने का प्रयास ऐसे आयोजनों के द्वारा किया जाता है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।